दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया की दुनिया में एक अजीब ही भूचाल आया हुआ है। एक ऐसी हैरान करने वाली घटना हुई जिसने रातों रात सबकी नींद उड़ा दी। आखिर क्या है पूरा मामला? अचानक से लोगों के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कहाँ गायब हो गए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं और देखेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सुबह उठते ही जब लोगों ने देखा कि फॉलोअर काउंट तेजी से गिर रहा है तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, भाई क्या इंस्टाग्राम का सिस्टम क्रैश हो गया है? क्या कोई तगड़ा टेक्निकल फॉल्ट है? या फिर इस मैसिव फॉलोअर ड्रॉप के पीछे कोई और ही लंबी कहानी छुपी है? तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे शुरू में क्या था और ये अचानक ड्रॉप कैसे हुआ। क्या ये कोई ग्लिच है या मेटा का एक्शन? बड़े स्टार्स पर इसका क्या असर पड़ा? किस रीजन से ये पॉलिसी लाई गई? और सबसे जरूरी बात, अब आगे क्या? सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। अचानक हुई इस गिरावट ने आखिर पैनिक कैसे फैलाया? जरा सोचकर देखिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और अचानक से टाइमलाइंस पर हल्ला मच गया। कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जहां हर घंटे 100 से भी ज्यादा फॉलोअर्स उड़ रहे थे। एक रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि एक सिंगल यूजर के अकाउंट से रातों रात 15,000 फॉलोअर्स गायब हो गए। एकदम से कल तक की अच्छी खासी ऑडियंस का अगले दिन सुबह गायब हो जाना वाकई में परेशान करने वाला अनुभव था। तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। क्या ये सच में कोई ग्लिच था या फिर मेटा का उठाया गया कोई बड़ा कदम? शुरू में तो अफवाहों का बाजार गर्म था। सबको यही लगा कि इंस्टाग्राम के सर्वर्स में कोई तकनीकी खराबी आ गई है जिससे सिस्टम प्रॉपर्ली फॉलोअर्स काउंट नहीं कर पा रहा। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था। ये मेटा का एक बहुत बड़ा सोचा समझा सफाई अभियान था। उन्होंने एक नया रूल लागू किया और प्लेटफॉर्म को क्लीन करने के लिए जानबूझकर इन अकाउंट्स का सफाया करना शुरू कर दिया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि क्यों फॉलोअर्स कम हुए और मेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर किन अकाउंट्स को टारगेट कर रहा है। दरअसल मेटा दो तरह के अकाउंट्स को ढूंढ ढूंढ कर हटा रहा है। पहले वो इनएक्टिव अकाउंट्स जो पिछले 30 से 7 दिनों से बिल्कुल डेड पड़े हैं, जिन पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और दूसरे वो फेक और बॉट अकाउंट्स जिन्हें एआई और पीआर एजेंसीज ने सिर्फ फॉलोअर्स और मेट्रिक्स बढ़ाने के लिए बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट को देखते हैं, किस किस के कितने फॉलोअर्स कम हुए और हस्तियों पर इसका क्या असर पड़ा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आम लोगों को झटका लगा है। क्रिकेट के मैदान से लेकर हॉलीवुड और के-पॉप तक दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन्स ने एक साथ लाखों फॉलोअर्स खोए हैं। विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काइली जेनर और यहाँ तक कि बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे मैसिव ग्रुप्स के अकाउंट्स में फॉलोअर ड्रॉप्स देखे गए हैं। इस डिजिटल सफाई की जद में कोई भी नहीं बचा। जरा इस अनुमान पर गौर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के इंस्टाग्राम अकाउंट से लगभग 20 लाख, जी हाँ 2 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए हैं। एक ही रात में इतने बड़े नंबर्स का उठ जाना अपने आप में बताता है कि ये सफाई अभियान के स्केल पर चल रहा है। और ये बात तो इस पूरे केस को और भी दिलचस्प बना देती है कि खुद इंस्टाग्राम का जो ऑफिशियल अकाउंट है ना, वो भी इस क्रॉसफायर से नहीं बच पाया। यकीन मानिए, इंस्टाग्राम के अपने पेज से 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स साफ हो गए। जब प्लेटफॉर्म के खुद के फॉलोअर्स ड्रॉप हो सकते हैं तो फिर और किसकी क्या गारंटी है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ ग्लोबल सुपरस्टार्स पर आकर नहीं रुकती। हमारे और आप जैसे छोटे रोजमर्रा के क्रिएटर्स को भी इसका असर झेलना पड़ा है। एक डाटा के मुताबिक ग्लोबली छोटे क्रिएटर्स के अकाउंट्स में एवरेज 2 से 5% तक का फॉलोअर ड्रॉप देखा गया है। तो बेसिकली लगभग हर किसी को इसका थोड़ा बहुत असर तो हुआ ही है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। आखिर किस रीजन से ये पॉलिसी लाई गई? ये फेक्स और बॉट्स पर जंग छेड़ने की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल सोशल मीडिया पर काफी लंबा टाइम से एक पूरी फेक इकोनॉमी चल रही थी। बहुत सारी एजेंसीज बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके नकली पॉपुलैरिटी का एक महल खड़ा कर देती हैं। ये आर्टिफिशियली लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज बढ़ाते हैं, जिससे कोई भी इंसान या ब्रांड अपनी असली औकात से कहीं ज्यादा सक्सेसफुल दिखने लगता है। बाहर से सबको लगता है कि वॉक 4 रीच है, जबकि पर्दे के पीछे सिर्फ एल्गोरिदम्स और बॉट्स का खेल होता है। इसलिए मेटा ने अपनी पॉलिसी बदली। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उनका मुख्य लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सुरक्षित, असली और पारदर्शी बनाना। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे,
लेकिन मेटा का मानना यही है कि इन फेक अकाउंट्स और बॉट्स को हटाकर ही वो सोशल मीडिया की एक बिल्कुल क्लियर और सच्ची तस्वीर सामने रख पाएंगे। तो आखिर में आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सवाल पर। अब आगे क्या? इन हालातों में आगे क्या कदम उठाना चाहिए? इस पूरे माहौल में कुछ प्रैक्टिकल बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फॉलोअर्स और उनकी एंगेजमेंट जेन्युइन है तो अकाउंट पूरी तरह सेफ है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे स्कैम वीडियोस चल रहे हैं जो दबा के बोलते हैं कि वो 100% फिक्स करके आपके फॉलोअर्स वापस ले आएंगे। ऐसे फ्रॉड से बिल्कुल बचिए, ऐसा कोई क्विक फिक्स नहीं होता। और तीसरी बात, किसी भी नए अपडेट के लिए सिर्फ ऑफिशियल मेटा के अनाउंसमेंट्स का ही इंतजार करें। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल मैं यहाँ छोड़कर जाना चाहूँगा। अब जब ये सारे बॉट्स, नकली नंबर्स और फेक लाइक्स हट रहे हैं, तो क्या इस मैसिव क्लीनअप के बाद आखिरकार दुनिया को सच में पता चलेगा कि सोशल मीडिया के असली सितारे, असली इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं? शायद इस छोटी सी पैनिक और परेशानी के पीछे एक बहुत ही पॉजिटिव, ट्रांसपेरेंट और सच्चा फ्यूचर छुपा हुआ है। इस बारे में ज़रूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।